दोस्तों, इजराइल को हथियारों की कमी हो रही है। इजराइल ने अमेरिका से $10 बिलियन के हथियारों की मदद मांग ली है, जबकि इजराइल को लगातार मदद दी जा रही है और बिना मांगे अमेरिका ने इजराइल को न जाने कितने हथियार भेज दिए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इजराइल को हथियारों की कमी हो गई और मदद मांगनी पड़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं, ये मत सोचिए इजराइल को मदद की जरूरत नहीं, ये सोचिए कि इजराइल ने कितने खतरनाक हमले गाजा पर किए हैं और कितनी बमबारी गाजा पर इन 10 दिनों में कर दी है कि उसके बम ही खत्म हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, संस्था ने यह भी कह दिया है कि गाजा के पास खाना तक खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म पर है, खात्मे पर है। अब ऐसा है कि वहां लोग भूख से मर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इजिप्ट का कॉरिडोर खोला जाए और मदद पहुंचाई जाए। इजिप्ट के बॉर्डर पर दोस्तों, कॉरिडोर पर मदद जो है लाखों ट्रक लेके खड़े हैं, लेकिन सिर्फ ये इजराइल है जिसने रास्ता बंद किया हुआ है और खोल नहीं रहा। उधर इजराइल ने अमेरिका से हथियारों की मदद मांगी, बॉर्डर पर गाजा के टैंक और हथियार बढ़ाए, सेना बढ़ाई और अब उसने ऐलान किया, यहां लोग सीज फायर की उम्मीद कर रहे हैं और इजराइल ने ऐलान किया है कि हम अगले सीजन की अगली तैयारी कर रहे हैं कि अब जमीनी ऑपरेशन शुरू करें। यानी इजराइल पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है और पूरा ये नरसंहार करके ही शांत बैठेगा। अब हाल ये है कि सीज फायर की चाह खुद यहूदी कर रहे हैं। जो अमेरिका में यहूदी रहते हैं वो व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने जंग रोकने यानी सीज फायर की मांग करी। तो 30 से 40 उन यहूदियों को जो जंग रोकने की मांग कर रहे थे उनको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इंडिया जो भी जंग रोकने के लिए सड़क पर उतर रहा है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो इजराइल के समर्थन में उतर रहा है उसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं। यह पूरी दुनिया के बीच दो लकीर खींच दी गई है। अब बस आपको सोचना और देखना यह है कि कौन इजराइल की तरफ खड़ा है, वो जालिम है, जो गाजा की तरफ खड़ा है वो मजलूम है और वो हक पसंद है। गाजा में तो वो मार ही रहा है, लेकिन फिलिस्तीन में भी वो लगातार रेड के दौरान रोज किसी न किसी को मार रहा है। अभी हाल में ही कुछ वक्त पहले अभी खबर आई है मेरे पास कि वेस्ट बैंक के इलाके में एक और फिलिस्तीनी को रेड के दौरान मार दिया गया है। मेरे दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि इजराइल किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। अल शिफा हॉस्पिटल जो है गाजा के अंदर, उसके अंदर एक बरतानिया का नागरिक डॉक्टर है, सर्जन है और वो फिलिस्तीनी भी हैं, यानी ब्रिटिश फिलिस्तीनी हैं। वो सालों से उसी अल शिफा हॉस्पिटल में सर्जन हैं। इस वक्त वो 24 घंटे जो है लगातार काम कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में उनके घर पर बरतानिया की पुलिस पहुंची है, धमका रही है, मेरी फैमिली को डरा रही है ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊं और इस हॉस्पिटल का साथ छोड़ दूं। अब WHO की सुन लीजिए। WHO ने जानकारी दी है कि इस 10 दिन में 41 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, मेडिकल पर अटैक करके उनको पूरी तरह से विध्वस्त, तबाह किया है इजराइल ने। अब गाजा में यहूदी कैद में हैं, उनको इजराइल छुड़ा नहीं पा रहा, तो वो कर रहा है कि वो फिलिस्तीन में घुस रहा है। अब वो फिलिस्तीन में घुसा है और 55 फिलिस्तीनियों को कैदी बनाया है। इसी तरह से वो हर रोज फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके कैदी बना रहा है, हॉस्टेज बना रहा है। उधर दोस्तों, जालिम के जुल्म की इंतहा देखिए। सारी दुनिया से फिलिस्तीन के लिए आवाज तो उठ रही है, लेकिन जिस शिद्दत से उठनी चाहिए उस शिद्दत में कमी है। लेकिन आप बेगैरती अमेरिका की ये देखिए। मैं आज से नहीं, मैं 3 साल से कह रहा हूं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। आज ये साबित हो रहा है।
गाजा में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काट दिए जा रहे हैं, फाड़ दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं और तमाम सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है। अगर मैं दिखाऊं यहां पर, यूट्यूब पर कोई दिखा रहा है तो इजराइल उस चैनल को ही डाउन करवा रहा है, वीडियो को डिलीट करवा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है, सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वो जो है अटैक करवा रहा है, अकाउंट हैक करवा रहा है, डिलीट करवा रहा है, मिसलीडिंग लिखवा दे रहा है। वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, अपने डिजिटल मीडिया की ताकत का और अपनी इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता, सारी दुनिया जानती है कि इजराइल जुल्म करने में नंबर 1 है। अब आपको बता दूं कि इंतहा जुल्म की क्या है। बाइडेन वेडनेसडे को, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन वेडनेसडे को इजराइल के सपोर्ट में इजराइल पहुंचने वाला है। जी हां, और यहां वो आएंगे और इसके बाद इजराइल की हिम्मत और 10 गुना बढ़ेगी। और हकीकत यह है कि गाजा में कत्लेआम की हरी झंडी जो है पूरी इसी अमेरिका ने दी है। वो यहाँ आएंगे, यानी बाइडेन इजराइल आएंगे, इसके बाद वो जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन में वो बातचीत करेंगे किस तरह से मदद गाजा पहुंचाई जाए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए। साथ में बाइडेन ने ये भी कहा है कि हमास जो है फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन ये कमबख्तपन ये है उनका कि अगर हमास फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करता तो तुम फिलिस्तीनियों को कत्ल क्यों कर रहे हो बेगैरत। बताना चाहूंगा कि गाजा में पानी की अभी भी किल्लत है, लोग पानी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। फिलहाल की इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।